नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एजुकेशन। हम शंभू शरण। बात शिक्षा की करना जरूरी है क्योंकि एजुकेशन का ये चैनल है, एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं। पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि कहा जाता है कि संसाधन नहीं होने पे या अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते या सिस्टम से लड़ नहीं पाते। तो एक कहानी आपको बताते हैं, कहानी क्या जीवन की हकीकत है और इस हकीकत को आप नकार नहीं सकते। आप रिसर्च करके देख लेना। आंध्र प्रदेश में जन्मे नेत्रहीन श्रीकांत भोला, उनकी कहानी में बता रहा हूं। श्रीकांत भोला आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टम गांव में जन्म लेते हैं और वो नेत्रहीन पैदा होते हैं। आस पड़ोस के लोग उनको कहते हैं, उनके माता पिता को कहते हैं कि इसे मार दो, जीवन भर ये अंधा रहेगा तो आपको आपके सिर का बोझ बन जाए। माता पिता सदमे में आते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही उनकी मां की जिद ने श्रीकांत भोला को बचा लेती है और फिर यात्रा शुरू होती है। फिर नेत्रहीन बच्चों के बीच उन्हें रख के पढ़ाने का जो भेदभाव देखा उन्होंने, नेत्र वाले बच्चे और नेत्रहीन बच्चों के बीच का जो भेदभाव था, उस भेदभाव को श्रीकांत बोले समझ नहीं पाए और समझने के साथ साथ उन्होंने बड़ा उसका उनके दिल पे चोट पहुंचा उस चीज से। तो उन्होंने फैसला लिया कि वो कुछ अलग करके दिखाएंगे। श्रीकांत भोला अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोर्ट में चले गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में दाखिला, साइंस इंटरमीडिएट साइंस में दाखिला नहीं होने के कारण भी श्रीकांत भोला कोर्ट से लड़े और उन्हें मंजूरी भी मिल गई आगे की साइंस की पढ़ाई करने का। तत्कालीन उस वक्त के दिवंगत, आज इस दुनिया में नहीं है, तब के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने वादा किया था श्रीकांत भोला ने कि मैं देश का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनूंगा। इस बड़े विजन को राष्ट्रपति जब सुनते हैं तो पीठ थपथपाते हैं श्रीकांत भोला का, लेकिन धीरे धीरे श्रीकांत भोला इंडस्ट्रीज में अपनी बड़ी मुकाम हासिल कर लिए। श्रीकांत भोला एक चर्चित नाम और जल्द ही कम समय में आज दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायी बन गए। श्रीकांत भोला, उन्होंने बोलैंड इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, उनको बेस्ट अवार्ड भी मिला बिजनेस के लिए। तो श्रीकांत भोला एक मिसाल बने नेत्रहीनों के लिए ही, दुनिया के नेत्रहीनों को एक मिसाल बन गए कि नेत्र नहीं होने के बाद भी, आंखें नहीं होने के बाद भी जज्बा अगर है, हौसला अगर है तो श्रीकांत भोला की तरह जज्बा बना करके मजबूती से, मजबूत इरादे से कुछ भी किया जा सकता है। और वही किया। श्रीकांत भोला ने कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं भीख के पैसे से नहीं जिंदा रहना चाहता, मुझे भीख और दुआएं इस तरह की नहीं चाहिए जिससे लोगों के टुकड़े पे मैं पलूं, मैं खुद पे कुछ करूंगा। और तमाम नेत्रहीनों को वो एक आशा की किरण बनकर के चमकने लगे और नेत्रहीनों को दिशा दिया, तमाम लोगों को रोजगार दिया और दुनिया में अपनी ख्याति अर्जित की। श्रीकांत भोला बोलैंड इंडस्ट्रीज को खड़ा कर दिया और दुनिया भर से अवार्ड और बधाइयां उनको मिलने लगी। एक मिसाल बने श्रीकांत भोला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी हो, किसी भी अंग से, किसी भी परिस्थिति से अगर आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो आप उस जज्बे के बलबूते पे एक इतिहास रच सकते हैं, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, जिसे करना भी चाहिए। आप अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को चमकाइए, दुनिया आपके पीछे और आपके कदमों में होगी। आज बस इतना ही। शिक्षा के लिए देखते रहिए आइडियल एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।